ये अगर आ जाते पीटीआई वाले तो क्या ये मुमकिन था कि डीजीएमआई या डीजीआईएसआई आके ब्रीफिंग दे देते राणा साहब? देखें, डीजीआई या डीजीआईएसपीआर उनका आना कोई ऐसा मामला नहीं है। डीजीआईएसआई को ब्रीफिंग करना था ना, या वो हाँ डीजीएमओ करते या वो डीजीएमआई यानी करते इंटेलिजेंस के हवाले से? कोई ऐसा मामला नहीं है। एक तो बपी साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है कि जो स्पीच डार साहब ने सेनेट में या कौमी असम्बली में हुई है तो उसके अलावा कोई वहाँ पे डिटेल जो है वो डिस्कस नहीं हुई। नहीं, वहाँ पे डिटेल्स डिस्कस हुई हैं। ये और मुमकिन था कि डीजीआईएसआई को बुलाया जाता और ये ब्रीफिंग हुई? बिल्कुल, ये बिल्कुल उस वक्त भी मुमकिन था, ये आज भी मुमकिन है। और अगर ये वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पे अगर वो ये महसूस करते कि जी हमें जो है वो अस्करी क़यादत से भी ब्रीफिंग हमें जो है वो ब्रीफ किया जाए, और या वो अगली बात करते कि जी पार्लियामेंट जो है उसका इन कैमरा जो है वो सेशन बुलाया जाए, जिस तरह से आज ये कल भी जो अपना थी वहाँ पे क़यादत मौजूद थी, उनमें से भी 3-4 लोगों ने इस बात का मुतालबा किया। तो ये वहाँ पे बात हो सकती थी, लेकिन इनको जाना चाहिए था वहाँ जाना पे। चाहिए। इनका वहाँ पे मौजूद होना जो है वो एक यानी हुब्बुल वतनी का तकाजा था। पाकिस्तान की जो है वो एक पूरी दुनिया में जो एक पाकिस्तान की एक ताकत है, पाकिस्तान का जो एक यानी बयानिया है एक कौम के तौर पे, एक मुल्क के तौर पे, उसके लिए मैं समझता हूँ कि इनको अपनी पार्टिसिपेशन जो है उसको वहाँ पे शो करना चाहिए था। इनका ना जाना, बहाने तो खैर आदमी जो है वो कोई ना कोई हर चीज़ का हो जाता है, लेकिन इनको वहाँ पे जाना चाहिए था और जो भी कमी महसूस करते वहाँ पे ये बात करते और उस कमी को भी जो है वो दूर किया जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा अपोजिशन की तरफ से या पीटीआई की तरफ से एक बहुत अच्छा यानी अमल होता, एक्ट होता, अगर ये वहाँ पे जाते थे।